और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं गद्दा ले आया हूँ उसको मारने के लिए। जहाँ मैं अटकूंगा बीच में, यही अटकेगी तो इसके पड़ेगा इससे। ये संभाल के रखा हुआ मैंने तो एक्चुअली एक महाशय बोल रहे थे ना कि हम ना बहुत स्लोली स्लोली सुना रहे हैं स्टोरी। अगर इस तरह से सुनाते रहे तब तो बोला बहुत लंबी चल जाएगी। तो ऐसा है कि मतलब आपने ही तो बोला था ना पहले कि इस तरह से मज़ा आता है डिटेल में सुनने में। ऐसे शॉर्टकट में हम बोलते हैं कि यहाँ लड़ाई होती थी, ये होता था। अब लड़ाई किस तरह की होती थी ना, तो वो सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। इस वजह से फिर हम काफ़ी डिटेल में सुना रहे थे। और एक और मैं पहले ही बोल रही हूँ, फिर बस चांस अभी इन्हीं का है, मैं नहीं बोल रही आज बिल्कुल भी, क्योंकि आपने कमेंट लिखा है कि मैं बोलने नहीं देती। तो ठीक है, बस आज यही बोलेंगे। वैसे तो मैं आ भी नहीं रही थी, मैं क्या आप ही सुना दो अगला वाला पार्ट जो भी है। पर ये बोल रहे थे कि नहीं मतलब आजा आजा। तो चलिए, मैं इनको कंपनी देने के लिए बैठ गई हूँ। बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ जाएगी, मतलब ये भूल जाएंगे ना, भूल जाते हैं कभी कभी ये। तो माइंड वहाँ रेस्ट पे पे चला जाता है ना मेरा। वहाँ पे मैं तो फिर बोलूँगी। हम और बाकी सुनिए आप फिर हम इनसे। वहाँ पहुँचे थे कि यहाँ भैया लड़ाई लड़ी हुई थी हमारी। वो एक मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी उससे। तो वो चीज़ हमने मैं मतलब ही क्लोज कर दी कि यहाँ आता रहता है, चलो ठीक है, अब नहीं होगा वो। फिर उसके बाद थोड़ी मतलब कि ठीक चलने लग गया कि फिर इसकी मम्मी वगैरह दूध और दही भेज देते थे, मतलब कि हफ्ते में एक आधा दो बार। तो बस वो हमने खाना पीना तो ठीक। और पता क्या होता है कि कभी ग्रह भी खराब होते हैं कि डे के ऊपर होता है। तो कोई एक ऐसा दिन आता है उसमें थोड़ी सी बहस हो जाती है। बहस हो जाती है तो फिर हो जाता है तू में। क्या तूने ऐसा नहीं किया, मैं ये क्यों करूँ, नहीं तू ये कर, होगी तू में। फिर ना मैंने बात करनी ना इसने बात करनी। अब ईगो इसमें भी थी, मेरी में भी थी, यार ये पहले बात करेगी कि मैं बात करूँगा। बस उसी चक्कर में एक एक दो दो दिन निकल जाते थे कि ना हाँ ठीक है, इसने ले आना चाय रख देनी, मैंने ही पीनी। फिर खाना ले आना, इसने रख देना, मैंने ज़्यादा बात नहीं करी। खा लेना। खाना यार पेट में भूख नहीं लगी होती, जो खाने से मैं कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करता हूँ। लड़ाई अपनी जगह होती है, अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं खाने से कोई वो नहीं होता था। तो फिर वैसे तो चलता रहा कि हाँ भी, फिर बीच में थोड़ी एंट्री मेरी सही बोल देना कि हाँ भी ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो फिर अब ऑब्वियस सी बात है कि यार मेरा पता है कि पहले से नेचर ऐसा था, जैसे कॉलेज में भी होता था ना मैं। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते थे कि यार मतलब कि उनको पता था कि यार मेरा नेचर क्या है, कि मुझे 2 मिनट के लिए गुस्सा आता है, मैं दिल में ऐसा कुछ नहीं रखता हूँ। तो जैसे शाम को पार्टी शार्टी हो रही कि हाँ, आपको पता तो है बी टेक वाले स्टूडेंट कैसे होते हैं, इंजीनियर। तो जहाँ भी पंगा वगैरह किसी बंदे को, पार्टी करने वाले। हाँ पार्टी करने वाले, फ्रेंकली बताऊँ तो जैसे बंदों ने क्या करना है कि हाँ भाई यार किसी को कोई पंगा पंगा कोई बंदा हीरो करना, तो उन्होंने बोला बाबा मतलब आ जाओ। फिर होनी पार्टी शार्टी, बंदे बंदे को करनी पिटाई करनी। सुबह मैंने उठ जाना, मैंने कहा यार उस बंदे को मार दिया थप्पड़। फिर मैंने जाना, मैंने कहा भाई सॉरी यार, तो गलती हो गई यार, भाई प्लीज़ बुरा मत मानना, देख दिल से। और सच में यार, रात को जो हो गया दिल से नहीं करता था मैं। क्यों पता कि बंदे ने बोल दिया कि यार वो अपने भी दोस्त है। फिर सुबह उस बेचारे को मना, मैंने भाई देख। और ये बात उनको मेरी अच्छी लगती थी कि यार मैं, कि फिर वो खुद छोड़ ही, के। कि वो खुद मैं खुद ही सॉरी मांग लेते, भाई देख गलती हो गई यार, देख बुरा मत मानना। अभी भी से भी यही एक्सपेक्ट करते थे कि रात को हो गई गलती हुई, अब सुबह अच्छा गलती हो गई, हाँ तो माफ कर यार दो वही ना, भैया। देखो पता क्या होगा ना, इंसान वही होता है कि जो हो गया उस चीज को ज्यादा मत खींचो। रात को जो हो गया बात करी, बात खत्म। बात गई, रात अच्छा। गई बात गई। अगर आप उसको रबड़ की तरह खींचेंगे तो वो चीज बढ़ती रहेगी। ठीक है, जैसे पड़ोसियों में भी कभी लड़ाई हो जाती है तो यार वो रात को करो, सुबह अगले दिन बात कर लो। ये नहीं कि दुश्मनी रखो, वो कभी मत करो यार। अगर लाइफ में अच्छे ढंग से लाइफ बितानी है तो। हाँ बोल आ गया भाई, ये आगे तो गद्दा मेरे पड़ेगा, देख ले मेरे बारी मेरे धीरे विचार धीरे। इस बात पे ये है कि देखिए, अगर रात को पंगा हो गया, सुबह माफ कर दिया, अगली रात को फिर से पंगा होगा, फिर से माफ करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि थोड़ा तो भाई उसको खींचो रबड़ की तरह। यार खींच पूछो के कि नहीं, फिर क्यों हुआ खींच के ऐसा, क्या फायदा दोबारा नहीं होगा। होना चाहिए। तो ऐसा मतलब ऐसा मुझे लगता है, नहीं तो फिर बार बार रिपीट तो यार होता ये जाएगा रबड़ को चीज। खींच के तो बात आगे और वैसी बढ़ती गई ना आगे फिर। नहीं तो फिर अगली रात को फिर से वैसा ही होएगा ना, फिर से मतलब तो यार अब। अगली रात को वैसी बात ही नहीं करनी, फिर होना कैसे वो बताना। जब तो वही वाली जब बात पता है है ना, कि यार बंदे अगली को इस रात। बात पे गुस्सा आता है, वो काम करना ही क्यों इंसान ने। चल काम करना तो, अब रात को ही क्यों गुस्सा आता है, यार ये दिन भी में एक तो बात है ना, दिन में भी तो सोचने गुस्सा। वाली है। क्योंकि अमृत पान वाले हम थोड़ा बहुत मतलब चख लेते हैं प्रसाद, जो भी है। नहीं, तो गुस्सा तो दिन यही में, होता होगा ना नहीं नहीं रीजन। ऐसा नहीं होता यार। गुस्सा दिन में ही आता है कि कोई बात लेकिन ऐसी बोल लेकिन देनी, दिन पिंच में वाली बात बोल देनी तो गुस्सा आता है। फिर ठीक रात है, को वो एकदम माइंड में नहीं घूमेगा नहीं है। वो तो पंगा अमृत तो, पान के बाद। नहीं नहीं पंगा तो दिन में हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्यों उस चीज़ को आगे बढ़ाना वो। फिर उसके बाद तो इसकी, चलिए, वैसे बढ़ाना नहीं चाहिए, ये समझदारी की बात है। तो
बात ऐसी है कि अब समझदार सब ऐसा नहीं होता कि सब लेडीज ऐसे कंप्रोमाइज करके बैठ जाएं कि हाँ ये रात को बोलेंगे और जो है बीवी सुबह आपको माफ कर देगी, फिर 2-3 चल भी डेली नहीं हुआ, 2-3 दिन फिर बाद ही ज्यादा सही। पता है क्या, ज्यादा पंगे क्यों होते हैं, जो आस पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी और जो घर के बंदे, मतलब किससे कजन टाइप के रिलेशन, वो ज्यादा बंदे को भड़काते हैं कि यार ये आई है, इसने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। और बंदे के दिमाग, मेरे दिमाग में नहीं, हर बंदे के हो जाते हैं यार, नहीं नहीं शादी के टाइम में कि यार ऐसा नहीं किया उसने, वो यार मेरी बहू तो ही करा थी कि नहीं, सी बहू नहीं कर दी, वो अच्छा भाई भाई तो नहीं फ्रेंकली बताओ। और बंदा यार इसने ऐसा बोला, अरे तूने ऐसा क्यों नहीं किया, बस वही चीज़ पंगा, फिर पंगा, तो फिर लड़ाई, फिर ये भी नहीं मानती थी कि ये तो फिर महाशय। मेरी मतलब ये सोचा जाती थी ना कि ऐसा क्यों होना, ही क्यों पहले से ही लेके चलो ना कि हमने ये नहीं करना तो नहीं करना। यार अगर ऐसा बंदा सोच के चलो तो जिंदगी में कोई पंगे ही नहीं होंगे किसी के भी। तो ठीक है। चलिए हो जाता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि मैं सही थी या ये सही थे, दोनों ही गलत थे। कि बात ये है कि रबड़ की तरह वैसे बातों को खींचना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि और दूसरी पंगा बात ये करना होती है कि अगर मैरिड से खास शादी शादी हो जाती है ना, तो अगर उसका पंगा होता है तो सबसे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स को सबसे नंबर पे, क्योंकि अपने पेरेंट्स को अपने बच्चे का पता होता है कि यार डैडी को मेरे पता है कि यार बंदा किस, तो डैडी को मुझे समझाना चाहिए, तेरे पेरेंट्स को तुझे समझा, सबसे ज़्यादा रोल होता है पेरेंट्स का। अगर उस बीच में अगर पेरेंट्स का रोल थोड़ा डिफरेंस हो जाए ना, मतलब अलग, तो फिर वो पटरी से निकल जाती है चीज़ वो। तो इसलिए माँ बाप की बात मानना बहुत ज़रूरी होती है, और माँ बाप को भी बच्चों को समझाना ज़रूरी होता है, क्योंकि पर हम इस आजकल के मोड़ पे बच्चे पहुंच कहाँ गए ना मानते यार, हैं, कहाँ हमें हर मानते चीज़ हैं का आजकल। एक्सपीरियंस हो गया, जितना शादी क्या पंगे क्या है क्या नहीं है, अब हमने किस ढंग से लाइफ मैनेज कर रहे हैं। अब हमारे ही बच्चे होंगे कल को, यार इनकी भी शादियाँ होंगी, ये भी हम हमें देखेंगे कि ये लड़ते हुए। देखेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात है, जब तक बच्चे नहीं होते ना, चलो हो जाता पंगे, पर बच्चे होने के बाद में पंगा मत करो, क्योंकि वही चीज़ें वो दिमाग में आएगी, यार पापा और ये लड़ रहे हैं, चाहिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है जब मेरा टाइम आएगा तो मैं भी ऐसा करूँगा। तो ऐसा हो जाता है। पर पता क्या है ना, ये एक ग्रह वाली बात भी बोल सकते हो आप, क्योंकि सिचुएशन ही सारी ऐसी होती है, पेरेंट्स आपको समझाएं तब भी आप नहीं समझते। मतलब ग्रह शनिदेव का ऐसा हो जाता है, मतलब हमें लगता है कि नहीं हम ही हैं सब कुछ भाई, ये तो बुढ़े हो गए, इनको तो नहीं कुछ नहीं, पता फिर पता नहीं है क्या हुआ, जैसे। नहीं जैसे लड़ाई यहाँ फिर बीच में, फिर क्या करना है कि जैसे डैडी वगैरह और इनकी इसके पेरेंट्स भी ना, तो यार लड़ाइयाँ होती है, तो कभी हम मंदिर में ले जा रहे हैं, हमारी इसकी दादी हम दोनों को मंदिर में, वहाँ पे होते हैं पंडित तो दूसरे वाले, अच्छा इसको ये हो गया, ये ले लेना ये धागा धोगा देना, धागा लेना मैंने धागा फेंक देना उसी वक्त दिमाग की। नहीं, आप धागा धुगा तो छोड़ो, आपने कम किया था जब मतलब ना क्या हुआ कि शादी के एकदम बाद जैसे होता है ना, इनको इच्छा थी कि वे जल्दी जल्दी बापू बनना, बच्चों को बहुत शौक था, होता ही है सबको होता है हाँ, मतलब। फिर अब कईयों को नहीं भी होता है, सीरियसली बात बताऊं, जैसे अब मैं उस एज में नहीं थी कि यार भी मैंने सोचा हुआ था पहले से कि यार एक आधा साल में घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे इनके साथ, जिंदगी देखेंगे, तो मतलब उसके बाद फिर सोचेंगे इस बारे में। लेकिन इनकी सोच नहीं थी ऐसी। तो अब ये चीज़ मुझे लगी शादी के बाद पता कि नहीं, इन्होंने इनकी सोच नहीं है ऐसी। पर चलो ठीक है, मेरा पहले से ही नेचर ऐसा है ना कि जो यार भी अपनी से बड़ों की बात मैं मान लेती हूँ। चलो पर हाँ, एक बात बताऊं, देखो अब जो यंगस्टर बंदे हैं, यंग बंदे, इनकी शादियां करनी है ना, अगर सपोज करो कि यार आपके बीच में लड़ाई स्टार्ट होगी शादी के हफ्ते के अंदर ही, तो पता क्या, एक उपाय बताता हूँ, देखो आपने मानना है वो आपके, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस। क्योंकि देखो लड़ाई होगी कि पता है यार, अब लड़की भी, ये भी लड़ाई होगी, ये होगी, तो बात आगे तक चले जाती है, डाइवोर्स तक बात चले जाती है। तो उससे पहले अगर अगर आपकी लाइफ में बच्चे आ जाए ना, बच्चे हो जाए, तो वो चीज़, मतलब आधा ध्यान ना उन बच्चों में चला जाता है, बंदे को टाइम नहीं मिलता लड़ने का। तो जहाँ ऐसी सिचुएशन होती है, फिर मतलब ये बच्चे तो हो एक जाए ना, एक मतलब नहीं नहीं नहीं, अरे उसके बाद हर चीज़ मैटर हो यार, थोड़े दिन ग्रह होते हैं भैया, हमें पता है ना। और कुछ ऐसे मेरे, नहीं ऐसे कुछ मेरे फ्रेंड है ना, फ्रेंकली बताऊँ, तो वो अभी भी उनकी जो क्या ना वाइफ है वगैरह, वो अपने घरों पे ही है वहीं पे, मतलब कि वो वही फूफा में है, तो डाइवोर्स चले हुए क्या फ़ायदा है यार। और मैक्सिमम यहाँ पे ना, मैक्सिमम कोर्टों में मैक्सिमम ये डाइवोर्स के ही केसेस है ज़्यादा, डाइवोर्स के केसेस है मैक्सिमम कोर्ट में, कि वो लड़की भी फूफा करती है, बंदा भी, फिर उनके पेरेंट्स भी वैसे नहीं यार, हम कहीं और एडजस्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, पर यार शादी एक बार होती है, तो मतलब कि नहीं, तो मान निभाना लीजिए चाहिए। अगर बच्चे के बाद भी सोच नहीं मिलती है, इस तरह के पंगे होते रहे, मान तो लीजिए, यार तो मान फिर तो लीजिए बच्चा भी बर्बाद। और पता है क्या तो होता है, मानना ये है ना यार, बंदे को इतना सोचना चाहिए यार, हम इतने साल 35 साल 30-35 साल हमने जी लिया, तो यार बच्चों को तो कम से कम उनके तो जियो ना, ठीक है कि यार ठीक है, इतना ठीक है, हमने नहीं करना है,
चलिए आगे वो के मैं लिए। इनकी बात, चलिए ठीक है कि यहाँ ऐसा है, पर बात ऐसी आती है ना पतिदेव जी की, एक टाइम आता है कि जिन बच्चों के लिए हम सेक्रीफाइस करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक दिन वो भी अपनी बीवियों को लेकर के चले जाते हैं, मान लीजिए। तो अगर हमारी आपस की मतलब दिलों के अंदर खटास है, उस तरह से नहीं है, तो यार बाद अगर में फिर खटास हम आएगी तो रसगुल्ले एक बना के दूसरे खा लेना बात खत्म बस। एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए ना, मतलब कि आप चाहे से कोई जो मर्जी हो, चाहे से आपके बच्चे भी आपको छोड़ के चल जाएं, इस तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मेरा मतलब ये है बोलने का कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस तरह का होना चाहिए कि आपको कोई फर्क तो नहीं यार पड़ना इसमें चाहिए किसी होना का, कि चाहिए तो हाँ यार जब कि लड़की उसकी को, वजह से आपका रिलेशन सुनो, चल रहा जब है, वाइफ को अपनी पता है वजह कि से। यार बंदे का नेचर ऐसा, मैं छोड़ भी नहीं सकती, जाऊंगी तो क्या करूंगी, तो उसके बाद मैनेज कर ले फिर, जब पता है बंदा सुधरेगा ही नहीं, वो तो और बंदे को ही जबरदस्ती पता है वाली कि कहानी यार, है ना। तो फिर तो वो करना ही पड़ेगा ना मेंटेन। मतलब कुल मिला के ये है कि भाई मेंटेन ही करना है, धक्का कि देके जब पता है कि यार इसके बाद की जगह कि यार कि ठीक है नहीं मान रहा है बंदा, अब मैं जाऊंगी तो भी बेइज्जती होगी, अब इतनी एज में कहाँ जाऊंगी कि क्या करूंगी। अब जब बंदा भी सोच लेता है कि यार मैं 50 साल का हो गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा क्या, मैं उसके, मैं दोनों को बोल रहा हूँ, एक को नहीं कि बंदे को ही कि लड़की को ही, कि दोनों को सोचना चाहिए। तो फिर इस वजह सोच के साथ में रहो यार, खाओ पियो एंजॉय मारो तो लाइफ। ऐसा होता है फिर ना कि भाई एक तो होता है कि भाई गोल गोल रोटी मिलेगी आपको, गर्मा गर्म, नरमा नरम, तो यार और वो तो भाई एक मैनेज मिलेगी करना थोड़ी सी पड़ता है ना जली फिर। हुई अब वो तो जली। यार जिंदगी देखो, अगर ढंग से आपने चलानी है तो वो सोच के चलो कि नहीं यार ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर, कॉम्प्रोमाइज़ किया ठीक है यार, मैंने चलो हो गया आराम से। अगर वही सोचने हाई फाई यार, मैंने क्या नाम एरोप्लेन में बैठ के यहाँ था दुबई, दुबई ही नहीं गई मैं रह गई यहीं पे मंडी में, चंडीगढ़ में ही, तो वही सपने रह गए यार, दुबई वाला कोई आएगा ले जाए, और वैसे सोच रखती तो पंगे होंगे। संतुष्टि रखने चाहिए इंसान को, जितना मिल गया ये बात ठीक तो है। है कि जो मिल गया ना उसी में संतुष्ट होना सीखो, अब सीख सोच लेता है लेगा ना तो जब बंदा भी इंसान। सोच लेगा कि यार मैंने ऐश्वर्या राय के टाइप से शादी करनी थी, बंदे सोचे मैं सलमान खान के बंदे से, पर नहीं होता है ना, जो किस्मत में वही हो गया, और वही, और ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है ना। कुल मिला के इतना ही है कि यार हम किसी की, अगर किसी और की लाइफ के साथ खुद को रिलेट होता है, ऐसा माइंड में आ रिलेट जाता मत है ना करो किसी के कि साथ मतलब में। मेरी फ्रेंड थी यार, वो वहां पे पहुंच गई, उसके हस्बैंड इतने अच्छे हैं, इतने केयरिंग हैं, लेकिन मेरे ऐसे हैं। तो ये अगर हम रिलेट करते हैं ना, तो तब तक शायद जिंदगी में दुख ही दुख भरा रहता है। लेकिन जिस दिन हम शुरू कर देते हैं कि नहीं, जो हमारे पास है बस वही सबसे अच्छा है, वही सबसे सुंदर है, तो ऐसे सुंदरता की ही बात नहीं है, मतलब बोल रही हूँ ना कि केयर वगैरह हर एक चीज़ होता है, अपना अपना होता है। तो ब्लॉग हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, और और बस आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी आपको मतलब अब कोशिश करेंगे कि बिल्कुल क्लोज दो, क्लोज करते जाएं। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बात ब्लॉग करते में। करते ना थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है कि जितना ओके भी ट्राई धन्यवाद, करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।